कुश्ती का जो नाच हुआ है ना देश में अपने, हम्म, कुश्ती क्या गेम था बताओ। और जो ये प्रकरण जो हुआ था हम्म। महिला, जिसके अंदर बताया कि भाई फोगाट हम सिस्टर वाला। फोगाट सिस्टर वाला कि भाई ब्रजभूषण जी ने हमारे साथ ये किया, हमारे साथ ये किया, ये पंगेबाजी हुए। जब उसमें कहानियां निकल के आने लगी भाई, तो भाई साहब अखाड़ों से लड़कियां आनी बंद होगी। बंद होगी, बहुत कम हो गए। कौन रिस्क लेगा? आप बताओ, मैं तो कई परिवारों से मिला हूँ जिन्होंने अपने बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट कर रखा था, वह मेरी लड़की ओलंपिक खेल के आएगी, मेडल लेके आएगी। वो लड़की अखाड़ा जाना बंद कर दिया भाई उन्होंने हाथ साहब। पीछे पीछे खींच घर ली। वालों को डर हो गया, जिनके बेचारों के कान टूट रखे थे। मैं वो लड़की लाइब्रेरी में, वहां पे तू क्यों जाती अखाड़ा में? मैं बाबू मना कर दिया। आप तो नवीन भाई खुद स्पोर्ट्समैन हो, और आप जो सीनियर हैंडबॉल टीम उसके कोच भी हो आप इंडिया के। तो ये जो फुगाट वाला मामला हुआ, इन जो बजरंग पुनिया है ना, ये भी आपके ही साथी हैं, खिलाड़ी हैं, हम्म। रेसलर। तो इन्होंने जो आरोप लगाए, दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन होता है, उसके बाद मामला चलता है। तो इस तरह के जो मामले होते हैं, मतलब आप इसको मतलब सही मानते हैं? ऐसी चीजें हुई थी, या एक इसके कई प्रकार भी राजनीतिक लोगों के बिठाए हुए लोग हैं? हालांकि बाद में विनेश फोगाट को टिकट मिलती है कांग्रेस पार्टी की, वो विधायक भी आज जुलाना से दोबारा फिर उन्होंने बोला कि वो यूपी के गोंडा में जो है खेल हो रहे हैं। वो मतलब कहने का मतलब है, ये जो चीजें हो रही हैं, ये सच में थी या जानबूझ के मुद्दा बनाया गया था? ऐसा भी नहीं बोल सकता कि भाई 100% होंगी, हम्म, कुछ न कुछ तो परसेंट होंगी। पर गलती ये नहीं है कि भाई अकेली ब्रजभूषण की गलती है सारी। हम्म। हम तो स्पोर्ट्स में रहते हैं भाई सब, पर अभी कैमरे के सामने बोलने की बात नहीं है, क्योंकि हम भाई हम ये होता है कि देश का नहीं, ये तो फिर स्पोर्ट्स सभी बने। गेमों में होता होगा ना भाई। और सभी शोषण की अगर जहां तक बात है, सिर्फ स्पोर्ट्स ही क्यों, कोई भी फील्ड हो, हर जो फील्ड में होता है। जिस जो नीच आदमी है, जिसके दिमाग में नीचपन भरा हुआ है, जिसको करनी ही गंदगी है, तो वो कोई भी फील्ड हो वहां करेगा। वो सिर्फ रेसलिंग में ही क्यों? आप शोषण वाली बात जब मानता मैं, कि जब आप है ना, आपके साथ कुछ गलत हो, आपने बाहर आके आवाज उठा दी, आप 10 साल बाद आवाज उठा रहे हो। हम्म, मतलब जब तक आपको फायदा मिलता रहा आप लेते रहे। भाई आपके साथ कुछ गलत हुआ, आप मेरे साथ कुछ गलत कर रहे हो, मैं भी जाके आवाज उठाऊंगा, अभी थाने में बोल लूंगा, अभी सबको बाहर बोलूंगा। हम्म। जब तो है, मैं 10 साल बाद बोलूंगी भाई मैं ऐसे साथ, मेरे साथ यही हुआ। मतलब पुनिया साहब, या तो गलत हुआ नहीं था, और अगर गलत हो रहा था 10 साल तक, तो मतलब इन्वॉल्वमेंट थी, सहमति से हो रहा था। भाई वो तो उनकी, जो उनको पता है, ये भगवान ब्रजभूषण को पता है, जो आरोप लगा रहे थे उनको पता है, भगवान को पता है। अभी विनेश परंतु फोगाट ने एक वीडियो भी डाली हम्म, कि मैं बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन अब मेरी मजबूरी है, मैं बताऊंगी। जो 6 लड़कियों का उन्होंने जिक्र किया, जो मामला चल रहा है, गवाहियां चल रही है, कहती उसमें से एक पीड़ित मैं भी हूँ। खुद उन्होंने बोला है, कैमरे के सामने आके बोला है। यार ये गुस्सा आने की बात है, जब एक वो आज विधायक बन रखी है, सदन में बैठते हैं, हाँ। वो विधायिका आज बोल रही कि मैं आज आरोप लगा रही हूँ। हम्म, तो बताओ बच्चियां क्या क्या सीखेंगी उनसे? भाई इतना बड़ा मॉडल रहे हैं देश के लिए, लोगों ने जब चलो ठीक है वो वेट में बाहर होगी, वो इंटरनेशनल रूल था, हम्म। लोगों ने उनको सड़कों में बैठाया था बिल्कुल भाई बिठाया। साहब। आज भी वो मंजर में याद करते हैं कि वो जब एयरपोर्ट से लेके और वहां तक गांव तक पूरी गाड़ियां ही गाड़ियां थी, पूरा फिल्म भी देश बड़ी वेट में उनके था। ऊपर, फिल्म बड़ी। फिल्म बनी, पूरा देश वेट में था भाई। परंतु वो विधायक आज क्यों बोल रहे हो ये बात आप, कि मेरे मेरे साथ मैं भी पीड़ित हूँ? तो आप पहले एक खिलाड़ी तो भाई साहब नीडर होता है। हम्म, और जब हम बोलते हैं कि साथ में कोई हमारे घर में एक पहलवान है, पहले घर में एक पहलवान पड़ा कर दे भाई, अरे कुछ नहीं बोला पहलवान है। हाँ। अब वो अभी वो पहलवान ही आज इतने साल बाद बोल रही है कि भाई मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, जब वो आवाज दबा रही तो फिर और बच्चों का क्या होगा भाई साहब? नहीं, बिल्कुल तो ये। उनसे तो सीखना चाहिए कि भाई नहीं भाई इसके साथ हुआ था, उसने तुरंत ये रिजल्ट दिया, उसको बंदे को ये मिला। हम्म। हम 10 साल बाद बोल रही है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो ब्रिजभूषण से मिले हो आप? हाँ मिला हूँ। कैसी मैं मुलाकात रही, कोई प्रोग्राम में या मैं पर्सनल? नहीं, मैं जब 2018 में एशियन गेम में गए थे, तो हमारे जो पूरा कंटिनेंट जाता है इंडिया का, उसके वो थे अध्यक्ष थे मैन। हम्म, तो उनके साथ मेरा मिलना हुआ, उनके जो खेल के प्रति जो उनकी वो ना समर्पित है वो भाई। पर ठीक है, जो उन्होंने आरोप लगाए, मैं उसकी पुष्टि नहीं करता भाई ये गलत है या से सही है। पर उनसे मिला, वो कुश्ती के प्रति पूरे डेडिकेटेड थे, कुश्ती को उन्होंने बहुत कुछ दिया, लीग में लीग चली कुश्ती के, इतने मेडल आए, इतने आज की क्या रहे बताओ। मतलब ब्रिजभूषण शरण सिंह को आप ठीक इंसान मानते हैं? आ, इंसान एक अलग चीज है। मैंने इंसान ठीक नहीं बोला, ना मैंने गलत बोला, मैंने नहीं बोला नहीं। कि मैंने बोला कुश्ती के प्रति हाँ, 100% है। कुश्ती के प्रति, हाँ, गेम के प्रति। गेम के प्रति वैसे उनकी वैसे तो उनकी वो राजनेता भी हैं, लेकिन हम तो खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, उनका जो रोल खिलाड़ियों के प्रति हम उसकी बात कर रहे हैं। उसके प्रति ऐसे उनको बाहुबली नेता कहते हैं, कहते हैं। उनको बड़ी बड़ी गाड़ियों का शौक है, हेलीकॉप्टर है उनके पास, बहुत सारी जमीन है, वो एक पर्सनल उनका व्यक्तिगत है। ये सारी चीज जब पता लगा, जब लोग इतनी भावनाओं थी, लोग हर कोई आ गया था भाई, मैंने भी पोस्ट डाली थी भाई हम साथ हैं।
परंतु फिर जो ये मामला घूमया एकदम धरने से, फिर एक पार्टी की तरफ जाना, पार्टी से फिर इलेक्शन की तरफ जाना, और फिर वो फिर पता लग गया लोगों को कि कहीं ना कहीं चीजें कि उठाई कहीं न गई। कहीं चीज उठाई गई थी ये। चुनाव से ठीक पहले उठा मामला। और भाई साहब, स्पोर्ट्समैन एक बड़े कूल माइंड दिमाग का आदमी होता है। मैं मेरे पास इतने बकाए वाले आते हैं कि अरे यार तू इतना कुछ कर रहा है, तेरे को एकदम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। पर मैं फिर आंख बंद करके, बस मेरा एक सिंपल सी उदाहरण है, मैं आंख बंद करके एक बार पूछूंगा उसने, भगवान ने, क्यों रहे, गलत तो नहीं है? वो कहोगा ना ना ठीक है। भाई साहब, जब उस वो अपन कह देगा ठीक है, तो फिर गलत होगा तो उसने पूछेंगे यहाँ पे। जी। तो स्पोर्ट्समैन जो भी खराब हुए हैं, तो इन अपनी चक्कर में अंतरात्मा से सोचता है पूछ भाई लो। क्या करना हाँ, है। परंतु कई बार हम सोच नहीं पाते। कोई ऐसे ज्ञानर आता है कि भाई ऐसे कर देंगे, ये हो जाएगा, आपको सीधा खेल मंत्री बना देंगे, वो बना देंगे, आदमी भूल जाता है।